गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव जीव एक साथ एक समुदाय में रहते हैं और एक साथ समुदाय में रह के अपने जीवन का यापन करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको ये एक वीडियो दिखा रही हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों, आप इस चीज़ को स्टडी कीजिए। अगर हम देखते हैं, ये एक मैंने फ़िश एक्वेरियम से ही जो है इकोलॉजी की शुरुआत की है, इकोसिस्टम की शुरुआत की है, ताकि बच्चों को थोड़ा समझ में आए। वो अपने इकोसिस्टम के जो ये एक्वेरियम का इन्वायरमेंट है, इसी से अपने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करें। कि आप देखेंगे एक आवरण है और इस आवरण में कुछ जीव जो हैं वो चल रहे हैं, कुछ जीव अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि नीचे कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, यानी निर्जीव चीज़ें हैं, पत्थर, कुछ शंख हो गए, पानी है। इसमें आपको पता होगा कि पानी में कुछ गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, मिक्स होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं वाटर के जो कि इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट हैं जिनमें फ़िश हैं, एल्गीज हैं कुछ, है ना। इस तरीके से हमने इकोसिस्टम को यहाँ पे दिखाया है कि कैसे यहाँ पे इकोसिस्टम चल रहा है, कैसे फ़िश डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, फूड पे। मैं भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि हर जीव अपने खाने के लिए निर्भर होता है किसी न किसी जीव पर। अभी हमने इकोलॉजी की शुरुआत नहीं, केवल अभी हम इसके आवरण से जुड़ रहे हैं कि कैसे हम इकोसिस्टम को समझें, कैसे हम पारिस्थितिक तंत्र को समझें। तो हर जीव, जो भी जीव इस पर्यावरण में रह रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। तो निर्जीव तो आपको पता ही है कि क्या चीज़ है, जिनमें जान ना हो, प्राण ना हो, जो श्वसन ना करें, उत्सर्जन ना करें, जिनमें वृद्धि ना हो, है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति ना करें, वो क्या होते हैं, निर्जीव। और जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन अभिक्रियाएं करते हैं, जिनमें पाचन तंत्र होता है, डाइजेशन, पोषण होता है, वो सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए किसी ना किसी जीव पर निर्भर है। जैसे जब मैंने यहाँ पे कुछ फूड डाला तो आप देखना यहाँ पे जो फ़िश हैं वो फटाफट अपने भोजन की तरफ जाने लगी। जैसे ही भोजन डाला, जो है फ़िश जो है अपने फूड की ओर जाने लगी, अपने फूड लेने लगी। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इकोलॉजी से इसको जोड़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम की, कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, हम पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। पहले तो जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसका इंग्लिश में जो शब्द है उसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक अंग्रेज़ी शब्द है जिसको एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है A.G. टेंसले, इन्होंने 1935 में डिस्कवर किया था। यानी 1935 में A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम दिया था। तो फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये किसने दिया हमें, टेंसले ने। इसके बाद कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कई सारे पारिस्थितिक तंत्र के नाम दिए, जैसे बायोसिनोसिस, माइक्रोकोस्म, होलोसीन, बायोसिस्टम। लेकिन जो इकोसिस्टम शब्द था, इसी को जो है स्वीकार किया गया और यही शब्द जो है प्रचलन में भी है। और सभी बच्चे इकोसिस्टम से ही, या EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोसिस्टम, इसी शब्द से ही इसको पहचानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। जो इकोसिस्टम है वो जीवों तथा उनके पर्यावरण की मूल संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है, जो दूसरे इकोसिस्टम से तथा अपने घटकों के बीच सतत अंतःक्रिया करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली ये जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इकोसिस्टम में सजीव और निर्जीव ये तो सम्मिलित रूप से रहते ही हैं, साथ में ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ
आपसी संबंध भी बनाए रखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र इको तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी एन इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड एरिया composed of all the different organisms living in it, interacting with each other as well as interacting with the physical conditions, that is sunlight, air, water, soil, climatic factor etc. prevailing in the area। यानी अपने जो प्रबल इनका जो एरिया होता है, जो जगह होती है, वहीं पर ये सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, रहते हैं और एक दूसरे के साथ ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इंटरेक्टिंग करते हैं विद द फिज़िकल कंडीशंस, है ना। यानी कि इको तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव कारकों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। इको तंत्र में जीवित यानी लिविंग और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग घटक होते हैं। अब ये तो हमने बात करी कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है, इसे इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया, लेकिन ये इकोसिस्टम होता कहाँ है ना, कहाँ ये पाया जाता है। इकोसिस्टम कहाँ होता है, हमारे पर्यावरण में। तो पर्यावरण भी हमें पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बच्चों ने पहले बहुत पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि पर्यावरण क्या है। तो क्योंकि अब ये हमारी मेन जो क्लास है इकोसिस्टम की ही है, तो थोड़ा सा हम बिंदु पर्यावरण की तरफ डालते हैं, उसके बाद हम इकोसिस्टम को कंटिन्यूसली चालू रखेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम इकोसिस्टम को क्रिएट करेंगे, बनाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम इकोसिस्टम बना सकते हैं अपने आप। अगर हमें पता करना है प्रैक्टिकली, हम इसका नॉलेज भी लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि क्या है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है और हमारे अर्थ के ऊपर भी एक लेयर है। इस लेयर और इस लेयर यानी कि पृथ्वी से कुछ ऊपर जो लेयर है, ओजोन लेयर, इसके और पृथ्वी के बीच का जो आवरण है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, मिक्सचर हैं, गैसेस ऑफ मिक्सचर पाया जाता है, सभी कुछ है उसमें, तो उसे कहते हैं हम पर्यावरण। यानी पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उसे हमने क्या कहा, पर्यावरण कहा। और इस पर्यावरण में सजीव और निर्जीव सभी वास करते हैं। इस पर्यावरण में सजीव और निर्जीव सभी जीव एक साथ रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि निर्जीव तो सबको पता ही है पहले से कि निर्जीव वह जीव है जिनमें कोई क्रियाएं, जैविक क्रियाएं नहीं होती। सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, लेकिन निर्जीवों में जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। और जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वहन, वृद्धि, प्रजनन, ये सारी अभिक्रियाएं जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ आज के सेशन में हमने एक बेसिक नॉलेज सीखा कि इकोसिस्टम क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर का जो आवरण है वो पर्यावरण है, जहाँ सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं। सजीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और जहाँ ये पर्यावरण होता है उस पर्यावरण में एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम वर्ड एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको फर्स्ट टाइम एजी टेंसले ने 1935 में दिया था।